हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज आप लोग के बीच हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के होम साइंस, जिसे गृह विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में होम साइंस और हिंदी में गृह विज्ञान भी हम लोग कहते हैं, कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चिट पुर्जा बनाकर क्लास में, स्कूल में ना ले जाएं। इसके जितने भी प्रश्न इसमें दिखाए गए हैं सारे उत्तर आपको एग्ज़ामिनेशन में मिलने वाले हैं। आप इसे ज़रूर याद कर लें। अगर एग्ज़ाम से पहले, अगर अभी आप देख रहे हैं, रात में ही देख रहे हैं, तो इसे याद कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान से सवाल हैं। और उसके एक बार आप 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसमें आपको मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग भी होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव में 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन इसमें आपको सारे उत्तर आपको दिखाए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे वीडियो में देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा पहला प्रश्न, निम्न में कौन सी ग्रंथि पुरुष जनन अंगों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2, महिला प्रजनन तंत्र कौन सा है? महिला प्रजनन तंत्र जो है ऑप्शन डी इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन होता है। चौथा प्रश्न है, रजोधर्म ऑब्लिक यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो ऑप्शन डी 45 से 50 वर्ष में। पांचवा प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो उसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 7वां, कौन सी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? आप देखेंगे ऑप्शन डी जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो गलत है, ऑप्शन सी 14 से 15वें दिन लगभग, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे लोगों पे डिपेंड करता है, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग। अगला प्रश्न है 10वां, अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसको ऑप्शन ए सही उत्तर अंडोत्सर्ग है। एक बात आपको बता दें, मैं आप लोग को पढ़ के बता रहा हूँ ताकि सुन के याद होती है। इसमें जो लाल कलर से जो टिक लगा हुआ है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न क्या है बच्चे, देखेंगे हम लोग, हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 6। आप लोग बचपन में आप लोग को सिखाया गया होगा कि हाथ को किस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा कर कैसे कैसे घसते हैं हम लोग। यही उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ आपको देना है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से कौन जल को प्रदूषित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब जल को प्रदूषित करने वाला पूछ रहा है तो कीटनाशक भी करता है ना। और आप देखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट जो कल कारखाने से निकलने वाले कचरे वो भी, गाद और खनिज तेल ये सब भी करते हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गांव की सफाई से क्या लाभ है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण, बीमारी से मुक्ति। 14वां प्रश्न देखेंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण, बी भूमि प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, यही सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखेंगे, जल की संरचना होती है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, जिसको H2O भी कहते हैं ना, आप लोग तो जानते हैं, जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। 16वां प्रश्न है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन बी कपड़े धोने में, बाकी में होती है लेकिन इसके कंपेरिजन में कम होती है। 17वां प्रश्न है, प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी, और यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया है ना, सांस लेने से वायु प्रदूषण थोड़ी होगा, ये सब हो जाएगा इन सब से, ये तो आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 19वां प्रश्न है, क्या है? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। आप लोग जानते होंगे 2 अक्टूबर किस लिए हम लोग याद करते हैं 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होती है? तो जल और भोजन दोनों के होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन, ए और बी दोनों, यही ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, आहार आयोजन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो रसोई की विशेषता ये नहीं है, बाकी सब चीज़ आवश्यक है, व्यंजन पुस्तिका ये सब ठीक। अगला प्रश्न है 23वां, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, खून की कमी एनीमिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव? यहाँ पर जो आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है ना नंबर छूट गया है, कट गया है यहाँ पर स्कैनिंग के दौरान, तो ये जो है ना ये आपका 25वां होगा। अगला प्रश्न है, ये निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? इनमें से सभी, दृष्टि हानि, आहार तंत्र के रोग, यकृत विकार, ये सब होगा। 26वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर? ऑप्शन बी चाशनी में रखकर, ऑप्शन सी तेल व नमक द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी, और यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 27वां, एग मार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुणवत्ता से संबंधित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28वां है, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो ऑप्शन ए गहरा तलना। 29वां प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए वसा हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है? स्वाद तो बदलता ही, सुगंध बदल जाता, बनावट बदलता है, तो इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 महीने, बिल्कुल सही, यही होगा। 32वां प्रश्न, खाद्य संचालन के लिए किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो होगा स्वास्थ्य, आदतें, स्वच्छता, इनमें से सभी, और यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए ताप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्त होने का कारण है, क्या है? अधपका भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबे अवधि तक रखना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी यही हो जाएगा इसका सही, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 35वां है, निम्न में से कौन सा ISI चिन्हित उत्पाद है? तो वो होगा गैस चूल्हा, क्योंकि ये सब जो है अलग अलग चीज़ों में जो है ना शुद्धता की पहचान के लिए अलग अलग होता है, हॉल मार्क होता है, FSSI मार्क होता है ना, अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो ISI चिन्हित उत्पाद जो है वो गैस चूल्हा होगा। तो आपको 35 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं, लेकिन इसमें आपको 70 प्रश्न का उत्तर दिखाया गया है, जो कि VBI है, आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसके बाद जो आंसर है आप लोग बारी बारी से देखेंगे, मैं फटाफट फास्ट में इसको रीड करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। निम्न में कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, और इनमें से सभी, यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 37वां प्रश्न है, क्या निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पाश्चुरीकरण। 38वां प्रश्न है, विटामिन ए पाया जाता है किस में? तो गाजर में, बाकी सब में देखेंगे सी पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है ना संतुलित आहार ही आवश्यक होता है, क्योंकि यही आहार ऐसे होते हैं जिसमें सभी जो है आवश्यक पोषक तत्व जो है बैलेंस मात्रा में जितनी जिसकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लिया जाता है।
40वां प्रश्न है, निम्न में कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? तो पौधे का खाने योग्य भाग देखें सब होगा, सब, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 41, BCG का टीका नवजात को किस बीमारी से बचाता है? तो तपेदिक बीमारी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 42 का देखेंगे, प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना होगा? तो नवजात की, माता की, दोनों की, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43, भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी हृदय। 44, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता, सुरक्षा एवं स्नेह, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी। 45वां है, गांव में मातृ एवं शिशु केंद्रों का क्या कार्य है? तो ये जो ऑप्शन ए बी सी है ये इनमें से सभी होगा। शिशु देखभाल, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की जानकारी, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 46 में, चेक की वैधता अवधि क्या होता है? तो 3 महीने का होता है, जो चेक आप लोग को बैंक के द्वारा दी जाती है। आंतरिक सज्जा किसकी अभिव्यक्ति है? तो रुचि, कौशल, धन का सदुपयोग, इनमें से सभी, और ऑप्शन डी यही सही उत्तर है। 48वां, निम्न में से कौन सी मौद्रिक आय है? तो ब्याज जो है वो मौद्रिक आय है। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATM कार्ड, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छे लोग इस्तेमाल भी किए होंगे। 50वां, निम्न में कौन पारिवारिक आय है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए मौद्रिक आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी मानसिक आय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? ऑप्शन ए सोना, बी घर, सी जमीन, डी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और यही ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 52 का है, बचत का मतलब क्या है? तो खर्च के बाद बची राशि, सही बात है। बचत मतलब क्या? जो खर्च करने के बाद जो बचा आपका आय में से, वही हो गया बचत राशि हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 53 में है 53, पवित्रता, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो सफ़ेद, उजला, ऑप्शन ए। 54वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो मकड़ी के जालों की सफाई, ये डेली नहीं होता, बाकी सब तो डेली लगाना पड़ता है, ये तो गर्ल्स लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। झाड़ू लगाना, सबसे पहले उठ के यही काम, झाड़ू पोछा फेमस काम है ये महिलाओं के लिए। हालांकि हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, घर के काम है, सभी को इक्वली उसमें शेयरिंग करना चाहिए काम का बंटवारा। पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर चाहिए घरेलू काम में हाथ बटाना, तब ओरिजिनल इक्वालिटी होगा। 55 क्वेश्चन है, नारंगी रंग किन दो रंगों से मिलकर बनाया जाता है? तो लाल और पीला। 56वां प्रश्न है, सजावट गिरनी के किस गुण का परिचायक है? तो बी और सी। बी सी क्या है? सूझबूझ, सुरुचि एवं सुदृढ़ता। 57वां प्रश्न है, कौन सा निवेश मृत्यु के बाद भी सुरक्षा देता है? तो वह जीवन बीमा, जिंदगी के बाद भी, है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस। निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो मुद्रा होगा, मानवीय संसाधन नहीं है। अब 59 नंबर है 59वां, निम्न में से किसे रेशों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो रेशम को। 60 है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी रेशम। उनके रेशे में क्या होता है? 61वां प्रश्न है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बिल्कुल सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। कपास, लिनन, रेशम और ऊन किसके उदाहरण हैं? तो ये ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशे के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे प्लेकेट कहा जाता है? तो बटन की पट्टी को, ऑप्शन डी। 64वां प्रश्न है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी रेखा है? तो खड़ी रेखा। 65वां प्रश्न है, वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो कपड़े का गुण, कपड़े की सुंदरता तथा आकर्षण, सी कपड़े का मूल्य, और ऑप्शन डी इनमें से सभी, और यही उत्तर होगा आपका सही 65 का डी। 66 का है, सामान खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी सभी, रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड। चलिए आप लोग को फटाफट आप इसका आंसर देख लीजिए। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो है और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। यहाँ पर सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आंसर भी बताऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन में से कोई 10 आपको बनाने हैं, और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें से केवल 3 के ही उत्तर देने हैं। ये प्रश्न रहा। अब हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग सब्जेक्टिव देखने के लिए, ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर, जो अभी हमने प्रश्न दिखाया उसके आंसर है। अब आप लोग आंसर देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, खाद्य संरक्षण, इस सब पे टिप्पणी लिखना है। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सुखाना, उबालना, ठंडा करना, नमक या चीनी मिलाना। इससे
भोजन की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसे अधिक समय तक उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण के बारे में आप लोग जानते हैं। टीकाकरण शरीर को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें रोगाणुओं के कमज़ोर या मरे हुए रूप को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा शक्ति विकसित होती है। यह बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा प्रश्न, बजट। बजट एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार अपनी आय और खर्च का सही ढंग से प्रबंधन करता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और पैसे का उपयोग महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में किया जा सकता है। बजट परिवार को आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की बचत में मदद करता है। सभी को बजट बनानी चाहिए फ्यूचर के लिए। चौथा है स्टार्च लगाना। स्टार्च लगाना के बारे में आप लोग को क्या है कि कपड़ों पर स्टार्च लगाने का उद्देश्य उन्हें कड़ा, साफ और आकर्षक बनाना होता है। स्टार्च कपड़ों के रेशों को मजबूत करता है और उन्हें अच्छी शेप देता है। यह विशेष रूप से स्कूल यूनिफॉर्म, साड़ी और फॉर्मल कपड़ों में उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न देखें। वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग देखेंगे। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में धूल, धुआं, विषैले गैसें और रसायन अत्यधिक मात्रा में मिल जाते हैं। यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और पौधों पर बुरा प्रभाव डालता है। वाहन, उद्योग और जलने वाली चीज़ें इसके मुख्य कारण हैं। छठा प्रश्न है, पारिवारिक संसाधन क्या है? पारिवारिक संसाधन वे साधन हैं जिन्हें परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। इनमें समय, धन, ऊर्जा, कौशल, सामुदायिक सुविधाएं, घरेलू वस्तुएं, सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। इनका उचित प्रबंधन परिवार के विकास और संतुलित जीवन को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न सातवां है, गृह प्रसव। गृह प्रसव। गृह प्रसव वह प्रक्रिया है जिसमें प्रसव अस्पताल की बजाय घर में कराया जाता है। इसमें प्रशिक्षित दाई या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता ली जाती है। गृह प्रसव साधारण स्थितियों में संभव है, परंतु जटिलताओं की स्थिति में जोखिम अधिक होता है, इसलिए चिकित्सीय सलाह आवश्यक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग पीला और नीला होता है। इन्हें मूल रंग कहा जाता है क्योंकि इन्हें मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये स्वयं किसी और रंग को मिलाकर नहीं बनते। कला, डिज़ाइन और चित्रकारी में इनका विशेष महत्व होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बच्चों की वैकल्पिक देखभाल पर टिप्पणी करना। जब माता पिता किसी कारणवश बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते तब उसे वैकल्पिक देखभाल की आवश्यकता होती है। आजकल ज़्यादा हो गया क्योंकि सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आजकल मॉडर्न युग में बहुत परेशानी का सबब बन गया है। तो इसमें क्रैच, डे केयर सेंटर, रिश्तेदारों की देखभाल, फोस्ट केयर या पालक व्यवस्था शामिल होती है। यह बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग वे अंग हैं जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इनमें किडनी, त्वचा, फेफड़े और बड़ी आंत शामिल है। ये अंग रक्त को शुद्ध करते हैं और शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वैसे 10 ही प्रश्न बनाने हैं, आप इनमें से कोई भी 10 बना सकते हैं। संतुलित आहार वह होता है जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में शामिल हो। उचित मात्रा यानी आवश्यकता अनुसार। यह शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। संतुलित आहार स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जंतु रेशे, जिसे जांतव रेशा भी कहा जाता है। क्या? जांतव रेशा भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आपको यही लिखा मिलेगा। जंतु रेशे के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्या आप लोग पढ़ लीजिए। अब थोड़ा 10 प्रश्न के ही उत्तर देने थे। तो जंतु रेशे वे रेशे होते हैं जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। इनमें ऊन, भेड़ बकरी से जो मिलता है, और रेशम जो रेशम कीट से प्रमुख है। ये रेशे प्राकृतिक, गर्माहट देने वाले और टिकाऊ होते हैं। कपड़ा उद्योग में इनका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र बनाने में किया जाता है। 22वां प्रश्न, ये जो है 22वां प्रश्न, तो इसके बाद जो 22वां देख रहे हैं ये क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। मानव शरीर में हार्मोन ऐसे 21 से ही शुरू होता है, लेकिन वो प्रश्न के उत्तर नहीं, 22वां से हम शुरू किए हैं। कोई 3 ही बनाना है तो आप इसमें से कोई 3 बना सकते हैं। आप केवल क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। चूँकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पर
आपको केवल दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें इसके आंसर। ये 23वां है, भोजन बनाने, परोसने और खाने समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हाथ धोने, साफ बर्तनों का उपयोग और भोजन को ढक कर रखना आवश्यक है। परोसते समय गर्म भोजन, साफ प्लेट और संतुलित मात्रा का ध्यान रखें। खाने समय धीरे धीरे चबाकर खाएं, हाथ धोए और भोजन बर्बाद न करें। ये नियम स्वास्थ्य, पाचन और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, स्तनपान क्या है? यह शिशु के लिए आवश्यक होता है। इसको आप पढ़ लेंगे। आप लोग को आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग स्टॉप कर करके सब पढ़ लेंगे। मैं यहीं पे वीडियो को अब समाप्त करने वाला हूँ, एंड करने, चूँकि ज़्यादा लेंथ होने से दिक्कत होती है सभी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद कर लें, समझने की कोशिश करें, और अगर आप लोग देख लिए हैं पूरा वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, और लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा अनुसार है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। और आप आगे भी इस तरह के आप लोग के लिए वीडियोस और फाइनल एग्ज़ाम में आप लोग के लिए जो है ना, आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को इस चैनल पे बताऊंगा, तो आप लोग इस चैनल को पे ज़रूर जुड़े रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को, स्टूडेंट को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।